कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ लैब एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था कि साइंस क्या होता है और ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके मन में बचपन से कि ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा किस लिए होता है। इन सब के आंसर्स हमें फाइंड आउट करने के लिए साइंस हमारी हेल्प करता है। आज हम इसके आगे का कंप्लीट करेंगे। Even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions. आप जब अपने आंसर्स ढूंढ रहे हैं तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे हैं जो कि आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। सपोज योर पेन स्टॉप्स वर्किंग। आप सपोज करिए आपके पेन ने राइटिंग करना बंद कर दिया है। व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन। आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? मेरे पेन ने काम करना क्यों बंद कर दिया है? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड। आप सोचेंगे कहीं इंक तो नहीं खत्म हो गई। यू वुड दैन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, आप ये टेस्ट जो आपने गैस किया है इसको सही है कि नहीं, इसका टेस्ट करने के लिए आप अपने पेन की रिफिल को खोल के देखेंगे क्या ये खाली है। यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट। अगर आपका गैस करेक्ट है तो आपका आंसर मिल गया। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश, मगर आपने देखा कि इंक खत्म नहीं हुई है। नाउ वॉट वुड यू डू? यू मेक अनादर गैस। अगर आपने ये देखा है कि नहीं आपका जो गैस था वो गलत था तो आप दूसरा गैस करेंगे कि परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, कि शायद हमारे पेन की इंक जो है वो सूख गई होगी। फिर इसे टेस्ट करने के लिए आप एक और कुछ अपना टेस्ट करेंगे। सो इस तरह से आप अपने कहीं ना कहीं आंसर्स पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। तो साइंस इसी तरह वर्क करता है। आप कोई चीज़ का जब आंसर्स ढूंढते हो तो आप उसके लिए बहुत सारे अपने गेस करते हो कि शायद इस वजह से ऐसा होता हो, इस वजह से ऐसा होता हो, और आप इसके सब पता करने के लिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ मेथड्स यूज़ करते हो। सो द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग, इसी तरह का जो एग्जांपल है यही आपका जो सोचने का तरीका है ये कहलाता है साइंटिफिक मेथड। इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में कि लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व। कि आपने कभी अपने लाइफ में ऐसी कोई सिमिलर प्रॉब्लम्स आपने अटेंड की है और उसको आपने सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए हुए हैं। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है कि कुछ चीज़ें आपको पता चली हैं और आपने उनको याद कर लिया है, कुछ फैक्ट्स कुछ फिगर्स को एक्सपेरिमेंट करके। नहीं, आपको रोज़ यहाँ नया कुछ ना कुछ आपको करने को मिलता है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू अवर क्वेश्चंस। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हम अपने आंसर्स को फॉलो करने के लिए कर सकते हैं? फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम जो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमें थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि हाँ ये क्या है, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके पीछे का वर्क प्रोसेस क्या है, ये कैसे हो रहा है। सो दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। ये यही चीज़ें जिनसे हमें आश्चर्यचकित होते हैं, हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे कि ऐसा क्यों होता है। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम एक कोई पॉसिबल आंसर सोचते हैं, इस क्वेश्चन का शायद ये होगा। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। इस जो हमने गेस किया है इसको हम एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से मतलब देख करके हम देखते हैं कि क्या ये सही है। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्स अवर क्वेश्चन। फिर हम एनालाइज करते हैं कि जो हमने गेस किया है क्या वो आंसर उसका सही है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मैथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इसी तरह के साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, या फिर कोई नई चीज़ डिस्कवर करनी होती है तो भी वो स्टेप बाय स्टेप अपने कोई जो आंसर्स हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मैथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। तो जो इस तरह से साइंटिफिक मैथड के थ्रू यानी स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर्स तक पहुँचता है वो हर इंसान एक साइंटिस्ट की तरह ही वर्क करता है। सम वन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल वॉज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर। कुछ लोग ये देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि जब हम दाल बनाते हैं कुकर में तो उसका जो दाल बाहर क्यों जाती है कुकर के, है ना। वॉज देयर टू मच वाटर? क्या इसका आंसर ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। या फिर थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन। या फिर आप देखते हो जब एक बाइसिकल सुधार रहे होते हैं तो ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट, टायर फ्लैट क्यों हो गया है। वेयर डिड एयर लीक आउट? तो यहाँ से कहाँ से एयर बाहर जा रही है।
सो और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, कोई इलेक्ट्रीशियन होगा तो वो लाइट बल्ब क्यों नहीं वर्क कर रहा है, तो वो बल्ब में प्रॉब्लम है या स्विच में प्रॉब्लम है। तो इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ गैस लगाते हैं और फिर उस गैस के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमारा गैस सही है या नहीं है। अब एक्टिविटी 1.2 है, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। ऐसा कोई एक डेली लाइफ सिचुएशन देखिए जहाँ पर कि किसी ने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम को साइंटिफिक मेथड के थ्रू इसे सॉल्व किया हो। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपने बहुत सारी इसी तरह की डेली लाइफ सिचुएशंस देखी है वेयर वी नोंगली और अननोंगली अप्लाई द साइंटिफिक मैथड। यहाँ तो हम जान के या फिर अनजाने में ही साइंटिफिक मैथड का यूज़ करते हैं। तो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मैथड टू सम एक्सटेंट। तो हम सभी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम साइंटिफिक मैथड का यूज़ करते हैं। लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज़। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स, ये बढ़ती हैं, ये डेवलप होती है। जो हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सोल्यूशंस को निकालने के लिए जो हमको हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं और हम और ज़्यादा मिस्ट्रीज़ यूनिवर्स की और ज़्यादा मिस्ट्रीज़ को हम सॉल्व कर पाते हैं। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और इसी तरह हम साइंस और अच्छे से पढ़ पाते हैं। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस। सबसे ज़्यादा अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप में सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट यही चीज़ है कि आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यानी कोई भी चीज़ क्यों हो रही है ना। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली। आप अपने आसपास चारों तरफ देखिए कि ऐसा क्या है यहाँ पर जो कुछ आपको थोड़ा आश्चर्यचकित कर रहा हो कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। एंड वी आर क्यूरियस, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन। जब हम क्यूरियस होते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं, हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट दे आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी भी जिनके आंसर्स निकालने बाकी हैं। एक्टिविटी 1.3, लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है तो आप क्यों जानना चाहते हैं। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटैम्प्ट टू फाइंड एन आंसर्स टू अ क्वेश्चन। और ये भी लिखिए, राइट डाउन करिए कि आप किस तरह से अपने आंसर्स तक पहुंच रहे हैं, आपने उसके लिए क्या किया। साइंस इज़ रेयरली डन अलोन। साइंस बहुत कम ही होता है जो हम अकेले करते हैं। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, ऑफन इन लार्ज टीम्स। कभी कभी बहुत बड़ी टीम होती है। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, तो अगर कभी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको खुद नहीं मिल रहा है तो आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। इसमें आपको और मजा आएगा जब आप किसी एक आंसर्स को सब साथ में मिलकर उसका आंसर्स निकालेंगे। Of course, remember that you will not find answers to all your question in grade 6. और हमेशा ये याद रखिए कि सारे ही क्वेश्चनों के आंसर आपको ग्रेड 6 में तो नहीं मिलने वाले। सो डो नॉट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी आपने साइंस की जर्नी बस शुरू ही की है और नेक्स्ट 5 years में या उसके आगे भी आपकी ये जर्नी स्टार्ट रहेगी और आपको कई आंसर्स मिल जाएंगे। Much like children's enjoying the rain, science is all about joyful exploration. जिस तरह से ये बच्चे बारिश में मज़े कर रहे हैं, आप भी जब साइंस के बारे में आप आंसर्स निकालेंगे आपकी ये भी एक बहुत जॉयफुल एक्सप्लोरेशन होगा। सो एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो आप साइंटिफिक जर्नी अपनी एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, चारों तरफ देखिए, अमेजिंग मिस्ट्रीज देखिए यूनिवर्स की और क्वेश्चंस तो पूछते ही रहिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आप इस जर्नी को अगर शुरू करने के लिए तैयार हैं तो चलिए आगे के चैप्टर से हमें इस जर्नी में हमें और बहुत मज़ा आएगा। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर्स को अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो इस चैप्टर में से लेकर तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।